ये घटना मेरे साथ 1 साल पहले हुई थी। हमारे फाइनल एग्जाम आने वाले थे और मुझे अभी बहुत तैयारी करनी बाकी थी। आमतौर पर हमारे स्कूल की लाइब्रेरी शाम 5 बजे बंद हो जाती थी, लेकिन एग्जाम की वजह से स्कूल ने फैसला किया कि लाइब्रेरी रात 12 बजे तक खुली रहेगी, ताकि बच्चे वहीं रुककर पढ़ाई कर सकें। मेरा घर स्कूल से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए घर पर पढ़ने के बजाय मैं शांत लाइब्रेरी में पढ़ना पसंद करता था और ज्यादातर वहीं तैयारी करता था। उस दिन मैं शाम 6 बजे घर से निकला और थोड़ी देर में लाइब्रेरी पहुंच गया। मैं पढ़ाई में इतना खो गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि रात के 10 बज चुके हैं। मैं कभी इतनी देर तक लाइब्रेरी में नहीं रुका था। आमतौर पर मैं 8 बजे तक घर के लिए निकल जाता था। 8 बजे तक भी लाइब्रेरी में कुछ छात्र होती थी, लेकिन 10 बजे वहां बिल्कुल सन्नाटा था। मेरा सिर्फ 10-15 मिनट का काम बचा था, इसलिए मैंने सोचा कि इसे जल्दी खत्म करके घर चला जाऊं। मैं पूरी तरह पढ़ाई में डूबा हुआ था। तभी मुझे किसी के लंगड़ा कर चलने की आवाज सुनाई दी। मैं डर गया। मैंने जल्दी से अपनी किताबें उठाई और लाइब्रेरी से बाहर भाग गया। लाइब्रेरी के बाहर एक बहुत लंबा कॉरिडोर था। उस कॉरिडोर के आखिर में दाईं तरफ मुड़ने पर स्कूल का एग्जिट गेट आता था। मैं तेजी से बाहर की ओर बढ़ रहा था, तभी मैंने कॉरिडोर के आखिर में एक औरत को खड़ा देखा। मुझे नहीं पता था वो कौन थी, लेकिन जैसे जैसे मैं उसके करीब जा रहा था, मुझे अजीब बेचैनी महसूस होने लगी। मैं इतना असहज हो गया कि मैंने आवाज लगाई, कौन है वहां? जैसे ही मैंने ये कहा, वो औरत गायब हो गई। कुछ सेकंड बाद मैंने राहत की सांस ली और बाहर निकल गया। थकान और भूख की वजह से मुझसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन मैंने देखा कि सड़क पूरी तरह खाली थी। ये बहुत अजीब था, क्योंकि वो सड़क रात में भी हमेशा लोगों से भरी रहती थी। डर और घबराहट की वजह से मैं चलते हुए लगातार जमीन की तरफ देख रहा था। मैं लगभग घर पहुंच चुका था, तभी अचानक मैंने जमीन पर एक परछाई देखी जो मेरी तरफ बढ़ रही थी, जबकि मेरे आसपास कोई नहीं था। जब मैंने सिर उठाया तो मैंने देखा कि एक औरत मेरे आगे चल रही थी। वो मुझे बहुत अजीब लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो विकलांग हो और उसे चलने में परेशानी हो रही हो। वो इतनी धीरे चल रही थी कि मैं कुछ ही सेकंड में उसके करीब पहुंच गया। अब मैं इतना पास था कि उसे साफ देख सकता था। उसने फटी और गंदी कपड़े पहनी हुई थी। उसकी हाथ और पैर टेढ़ी मेढ़ी थी और उसकी बाल बहुत बिखरी हुई थी। उसे देखकर मैं वहीं रुक गया। मेरा दिल बार बार कह रहा था कि इस औरत के पास मत जाओ। मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि उसे पार करके आगे निकल सकूं। तभी अचानक वो औरत मेरी तरफ मुड़ी। मैं डर के मारे जम गया। मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। मेरा दिमाग सुन्न पड़ चुका था। फिर उसने मुझसे पूछा, क्या तुमने मेरी बेटी को देखा है? उसका सवाल इतना अजीब था कि मुझे समझ ही नहीं आया क्या जवाब दूं। डर के मारे मैंने दूर की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो वहां। मैं बस चाहता था कि वो मुझसे दूर चली जाए। वो लंगड़ाते हुए उस दिशा में चली गई जहां मैंने इशारा किया था, और इतनी दूर चली गई कि मुझे दिखाई देना बंद हो गई। लेकिन मुझे डर था कि कहीं वो फिर से मेरे सामने ना आ जाए, इसलिए मैं पूरी ताकत से भागने लगा। उस समय मेरे दिमाग में बस एक ही बात थी, कोई इंसान मिल जाए जो मेरी मदद कर सके, कोई गाड़ी, कोई भी। तभी अचानक मुझे दूर से उस औरत की चीख सुनाई दी, वो यहां है। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब मुझे होश आया तो पता चला कि मेरे पड़ोसी ने मुझे सड़क पर बेहोश पड़ा पाया था और वो मुझे घर लेकर आए। फिर मुझे उनसे पता चला कि 1998 में अगाथा नाम की 32 साल की एक औरत थी। उसकी 10 साल की बेटी भी ईडन हिल स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन खेलते समय उसकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। अगाथा अपनी बेटी की मौत का दुख सहन नहीं कर पाई। उसके बाद से लोगों ने ईडन हिल स्कूल और उसके आसपास अगाथा की आत्मा को भटकती हुए देखा। कहा जाता है कि वो आज भी अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढ रही है, इस उम्मीद में कि एक दिन वो उससे फिर मिल पाएगी। हाय दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और कमेंट करना मत भूलिए। मैं जल्द ही एक और डरावनी कहानी के साथ वापस आऊंगा। तब तक बाय।